नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कल ही वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बीएड की तरफ से हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केस लगा हुआ है और ये केस का जो सुनवाई है वो 24 नवंबर को होने वाला है। आज जो है 23 नवंबर है और कल इसका सुनवाई है। जो डेट आया है ये एक बार से देखा जाए तो ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। बात यह है कि पहले ही हमारे छत्तीसगढ़ में डीएड वर्सेस बीएड का मामला चल रहा है और 29 अगस्त को ही अंतरिम राहत दे दिया गया है। अब समझने वाली ये बात है कि इस जो सुनवाई होगा इसमें कल, तो ये अब किस वजह से सुनवाई हो रहा है, केस लगा, इसमें उम्मीद लगा रहे हैं ना कि आखिर भाई जो नियुक्ति दिया है उसमें जो कंडीशन अप्लाई हुआ है उसको हम कई तरह से ख़त्म कर दिया जाए। क्या हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम एक स्थायी नियुक्ति प्राप्त कर लें, तो आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कल के जो सुनवाई होगा उसके माध्यम से जो छत्तीसगढ़ में जो नियुक्ति पत्र दिया गया है उसमें जो कंडीशन अप्लाई हुआ है उसको ख़त्म कर पाएंगे, ये देखने वाली वजह है। रही बात कल जो बहस होगा उसमें सुनने में आया है कि दोनों तरफ से अच्छे खासे वकील उतरने की संभावना है। अच्छे तरीके से बहस करेंगे। समझ में ये आ रहा है कि वहाँ से कुछ रिजल्ट तो ऐसा कुछ खास आने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही पहले डिसाइड कर दिया गया है कि यहाँ का जो केस है छत्तीसगढ़ का डीएड वर्सेस बीएड, वो मामला जो अंतरिम राहत दिया गया है उसमें ही बताया गया है कि इस केस का जो अंतिम फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं होगा। इस केस का जो अंतिम फैसला जो होगा वो हाई कोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। मेरिट एंड लॉ के हिसाब से बहस हो चुका है और उसके हिसाब से देखा जाएगा। जो 11 अगस्त तक जजमेंट आया था उसके भी ध्यान में रखा जाएगा और उसके हिसाब से जो बहस करेंगे मेरिट एंड लॉ के हिसाब से 28 नवंबर को, जी हाँ, आज से 4 दिन बाद अपने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 28 नवंबर को जो बहस होगा वहाँ से पूरा चीज़ समझ में आएगा कि जो स्थायी नियुक्ति देना है कि नहीं देना है, कि क्या हो पाएगा इस केस के बारे में और क्या डिसीजन लेंगे। रही बात, यदि आज तक हमको समझ में आया है, जितना हम लोग केस देखते हुए आए हैं इस विषय से संबंधित सारे राज्यों से, केवीएस से, बिहार से, चारों तरफ से समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पर डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी जो है जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। संभावना यह है कि उस दिन 28 तारीख को ही सारे चीज़ क्लियर हो जाए और कहीं ना कहीं हालांकि टाइम लगा है इतने दिन, लेकिन बहुत कुछ सारे चीज़ क्लियर होते हुए आ रहा है। चाहे एमपी केस को ही देखते हुए समझ आ गया। अब देखना यह है कि 28 नवंबर को अपने छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से सुनवाई होगा और उस दिन जो रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर क्या होगा। 28 नवंबर को उम्मीद है कि उस दिन पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा सुनवाई में कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी व्यवधान उत्पन्न हुए। इस केस से संबंधित हजारों अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी, हजारों लाखों परिवार इससे जुड़े हुए हैं। इस केस से बारे में जो भी फैसला आए वो बहुत जल्द से जल्द आए, इसमें किसी भी प्रकार से कोई विलम्ब ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति, हर परिवार, हर माता पिता अपने बेटे के, अपने बेटियों की खुशी के लिए इस केस के ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। सबका होप, सबका उम्मीद इस पर लगा हुआ है। हम भगवान से दुआ करते हैं ये केस के बारे में जल्दी से जल्दी जो भी डिसीजन आए जल्दी आए, फैसला किसी के भी पक्ष में आए। और हाँ, इस केस में यदि बात की जाए तो डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी बहुत आगे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जो है जीत की ओर अग्रसर है ना। तो देखेंगे कि अंतिम फैसला क्या आता है हाई कोर्ट से। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।